बुद्ध परिवार को सोता हुआ छोड़कर चले गए। गलत बात, छोड़कर नहीं गए, अपने पिताजी से मिलके गए, अपनी मौसी प्रजापति से मिलकर गए, अपनी पत्नी यशोधरा से मिलकर गए। ये भी कह के गए। भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो एक बात अपनी मैया प्रजापति से कही थी कि माँ अरे जिंदा मैया रहिए रे तब देंगे फिर से फेरी। जिंदा मैया रहिए रे तब देंगे फिर से फेरी। नया आखिर बार प्रणाम रे, नाही आखिर बार प्रणाम रे, हाय रे मैया मेरी। महाराज भागता संत घोटूंगो, दिन भर करी है भजन शाम को पैर पलोटूंगो। जब मैया प्रजापति रोने लगी तो भगवान बुद्ध कहने लगे कि मैया रो नहीं, मैं वादा करता हूं मुझे जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं जानता नहीं हूं, अगर मैं जानता नहीं हूं तो आने वाले समय पर कोई किसी की बात नहीं मानेगा। जबकि चाहते तो उन मंत्रियों की औकात क्या थी, राजा तो उन्हीं के बाप थे, लेकिन फिर भी बात क्यों मानी? उन्होंने कहा कि जब राजा के ऊपर नियम टूटा है और राजा अगर नियम का आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फिर जनता भी उसका पालन कभी नहीं करेगी। भैया शिशकत मैया छोड़ी कुमार अंगना से रम गयो, अब तो शिशकत मैया छोड़ी गला अंगना से रम गयो। अंगना से रम गए हैं कुमार अंगना से रम गए हैं, भैया शिशकत मैया छोड़ी कुमार अंगना से रम गए। राजा सिद्धोधन ने जबकि कहा था कि तुम टेंशन काहे कर रहे हो, हमारा लौटा लड़का हम कहीं नहीं जाएगा, ना हम जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने ही समझाया था कि इस राजा और प्रजा का शेर और बन जैसा रिश्ता होता है। शेर बन को उजाड़ देगा तो शरीर कहाँ ढकेगा, और राजा अगर प्रजा का बच्चन कर जाएगा तो फिर राज किस पर चलाएगा। आज हमारे ऊपर नियम जारी है, अगर मैं इस नियम को तोड़ दूंगा तो आने वाले समय पर जो भी गलत कार्य करेंगे तुम्हारे नियम का पालन कोई नहीं करेगा, इसलिए पहले नियम का पालन हम करेंगे। और इतना कहकर भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। पहले वाला जो भिक्षा पात्र था भगवान बुद्ध के चचेरे भैया जिसका महानाम था, उसने बुद्ध को दिया था। तो चोरी से कैसे गए? चोरी से जाते तो बहु का कटोरा देना था, चोरी से नहीं गए। सबसे मिलने के बाद सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान बुद्ध के एक दोस्त थे जिनका नाम था छंदक। छंदक ने बुद्ध का साथ नहीं छोड़ा। चले हैं जब भगवान बुद्ध, भैया थोड़ी खरी आवाज करो, बड़ा गला पकड़ रहा है। कैसे चले हैं कि चल दिए कंथक सजा कर, अनोमा पार जाने लगे, चल दिए कंथक सजा कर।
जब भगवान बुद्ध चले कंथक घोड़े पर सवार होकर जब अनोमा नदी को पार किया, इनका दोस्त बड़ा वफादार था, उसने क्या काम किया, कंथक घोड़ा की पूंछ पकड़ ली, उसने भी नदी को पार कर दिया। पीछे मुड़कर जब भगवान बुद्ध ने देखा तो छंदक उनके पीछे पीछे आ रहा है। भगवान बुद्ध छंदक से कहने लगे कि छंदक मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। शर्तें मेरे ऊपर लागू हुई हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं। नियम हमारे ऊपर जारी किया गया, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम घर लौट जाओ। मेरे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, तुम उनकी देख रेख करना, मैं तुम्हें साथ नहीं ले सकता। जब भगवान बुद्ध ने मना किया, छंदक ने दोनों हाथों से पैर पकड़ लिए, कहने लगा नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इन कपिल वस्तु की गलियों में हम लोग साथ साथ टहले हैं, साथ साथ मैंने खाया। अब तुम कह रहे हो कि मुझे छोड़, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। छंदक रोने लगा, कहने लगा सुनो भैया, भैया हम बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, और हमें संग नहीं ले चली हो, मैं संग नहीं ले चलियो, मैं आत्मदान। भैया हमें संग नहीं ले चलियो, मैं आत्मघात करूँगा। हमें संग नहीं ले चलियो, मैं आत्मघात करूँगा। क्योंकि भैया चरणों का सेवक भैया, हमें छोड़ के यहाँ कोई नहीं हमारा, जइयो हमें छोड़ के यहाँ कोई नहीं हमारा, जइयो हमें छोड़ के यहाँ कोई नहीं हमारा। जीना होगा चरणों में, चरणों हमें संग नहीं ले चलियो, भैया आत्मघात करूँगा। मैं संग नहीं ले चलियो, मैं आत्मघात करूँगा। हमें संग नहीं ले चलियो, मैं आत्मघात करूँगा। छंदक कहने लगा कुछ भी हो जाए मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। भगवान बुद्ध कहने लगे छंदक मान जाओ, लेकिन धन है लोगों ऐसे वफादार दोस्तों। और ये ऐसा है, पहले ऐसे दोस्त हुआ करते थे जो दोस्ती के नाम पर अपनी जान कुर्बान करके चले गए, लेकिन दोस्त अब भी हैं। फर्क यह है कि पहले के दोस्तों में और अब के दोस्तों में धरती आसमान का फर्क है। अब के दोस्त कैसे, थोड़ा सुने। अरे पहले के जो यार जिनने यारों की सहाय की, यारों की सहाय की, यारों की सहाय की, पहले के जो यार जिनने यारों की सहाय की, अब के ऐसे यार जिनने यारों की ठगाई की।
यारी के बदले उनने यारी पे लुटाई थी, आज के यार ने तकिलाई लुगाई थी। आज के यार ने तकिलाई लुगाई थी, आज के यार ने तकिलाई लुगाई थी। पहले के जो यार जिनने यारों की सहाय की, अब के ऐसे यार जिनने यारों की ठगाई की। यारी के बदले उनने यारी पर लुटाई थी, आज के यार ने यार की तकिलाई लुगाई थी। अब जो याराना है मतलब का याराना है। अगर सत्य कहा जाए तो जितना दुश्मन से खतरा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा खतरा दोस्त से। दुश्मन तुम्हारे घर में घुसने को आएगा तो सोचेगा, लेकिन दोस्त के लिए तो सातों द्वार खुले, पता नहीं कद दिन पट्ट कर दिए दुनिया से चले जाओगे। तो खतरा दोस्त से ज्यादा है, दुश्मन से कम है, याद रखेगा। जब छंदक पीछे पड़ गया तो भगवान बुद्ध समझ गए ये पीछे लौटने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध कहने लगे कि छंदक मेरे भाई, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरा वास्ता है कि तू यहीं से वापस लौट। अब याद रखना भैया, छंदक भगवान बुद्ध को बहुत मानता था और भगवान बुद्ध ने जब कसम दे दी, अब बेचारा मजबूर हो गया, लेकिन फिर भी रोकर कहने लगा कि भैया आवाज खड़ी करो, हमें छोड़ अकेलो जाए रे हो कि बीरन मेरे प्यारे। हमें छोड़ अकेलो जाए रे हो कि भैया मेरे प्यारे। बिना तुम्हारे भैया रे नहीं बचे प्राण हमारे। छंदक बोला, मेरे प्रार्थना हर किस घर को जाऊंगो, पेट फाड़ के यो भैया ही नहीं मर जाऊंगो। ओ महामाया के जाए लला मुसीबत कैसी डाली, ओ महामाया के जाए लाला मुसीबत कैसी डाली। कैसी डारी है रे भाभई कैसी डारी, ओ महामाया के जाए लाल भाभई कैसी डारी। जब भगवान बुद्ध ने इसे अपनी कसम दे दी तो छंदक बेचारा मजबूर हो गया। वहीं से छंदक वापस लौट आता है और भगवान बुद्ध ने अपना कदम आगे को बढ़ा दिया। तो पहले पैदल का यात्रा हुआ करता था। कपिल वस्तु से 700 मील की दूरी तय करने के बाद भगवान बुद्ध चलते चलते कहां पहुंचे हैं? पांडव पर्वत पर। पांडव पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो एक छोटी सी कुटी बनाई, रात बिताई। रात बिताने के बाद में बुद्ध ने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो वहीं से राजा बिंबसार का राज लग जाता था। तो बुद्ध के अंदर ख्याल आया कि हम राजा बिंबसार के यहाँ भिक्षाटन के लिए जाए। और याद रखना वहीं से लोग चल देते हैं। अब भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे, एक तो बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, चला नहीं जा रहा था। कवियों ने लिखा भी है कि ऊपर से रवि की तपन बहुत और पृथ्वी भी आग युगल थी।
याद रखना लोगों नंगे पैरों जा रहे हैं। एक तो भगवान बुद्ध को बड़ी तेज प्यास लगी, चारों तरफ को घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं जलाशय दिखाई नहीं दे रहा है। सोच रहे हैं कि आज अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो इधर ये जा रहे थे, चारों तरफ को देख रहे तो सामने कुछ देखा है क्या कि कुछ पनिहारिन अपने घड़े में पानी भर के ला रही हैं। पनिहारिन, चलो ये पनिहारिन अपने घड़े में पानी भर के ला रही थी। भगवान बुद्ध ने जब इन सखियों को देखा तो आत्मा में शांति मिल गई। सोचने लगे कि अब मेरा प्राण बच जाएगा, अब मैं इन देवियों से पानी मांगूंगा और ये इतनी निर्दयी नहीं होगी जो पानी मुझे नहीं पिलाएंगे। आगे बढ़े तो भगवान बुद्ध तो पानी की आस में आगे बढ़े हैं। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो पता कितनी उम्र थी? बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो उस समय उनकी 29 वर्ष की उम्र थी। और मेरा मानना है कि 29 वर्ष की आयु में इंसान सही जवानी पर होता। भगवान बुद्ध सुंदर तो थे ही, फोटो देखो लगा है, देख ले एकदम वीआईपी लगा था, गोविंदा फेल है, बढ़िया लग रहे हैं ना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस समय ये फोटो बहुत बाद का है। जब ठीक जवानी पर 29 बरस के होंगे तो भगवान बुद्ध कितने अच्छे लगते होंगे। इन सखियों ने देखा, हाय अपनी अपनी गगरियां रख दें और एक दूसरे से सलाह करके बोले कि अजय जी इन बाबा को देखो कितने नीके लगता है। दूसरी सहेली कान लगी पागल हो गई का जे बाबा दिखाई, जे बाबा नहीं है। तो दूसरी कान लगी बाबा नहीं और कौन है? कान लगी सुनो बहना, तुम्हें बाबा की पहचान नहीं, बाबा की तो पहचान हमें है। बताएं क्या पहचान होती है? बाबा वही होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, भाई बाबा होता है। और इनको मुंह देखो एकदम कहते हैं सपा चट्टू। जो बाबा कहाँ? कहने लगे सुनो ये बाबा नहीं है। क्या बोले? सुन बहना, अरे जन्म को बहना जब मोय लागत नाही भिकारी रे। जन्म को गोइया जब मोय लागे नाही भिकारी रे। सुनो बहना, हमें तो ऐसा लगते है या तो बारो छोड़ के मर गई जब महतारी रे। जाही के दुख में दुखिया बन गो जो भिखारी रे। तो ये बाबा लाए हैं, तुम्हें लगत है बाबा। अबे आपस में होने लगी प्यास, लेकिन जय अपने अपने चक्कर में लग गए। आपस में चर्चा करती हैं, सलाह करती, कहते हैं सुन बहना, अरे कुछ सखिया खड़ी दिल में सोचे बड़ी मेरी बहना। अरे बहना हमको ये बाबा लगे। कछो सखियां खड़ी दिल में सोचे बड़ी मेरी बहना। तालियां बजाए लो, न्योता खाने को थोड़ी आए हो, कथा सुनन आए हो। सभी लोग हाथ उठा के तालियां बजाएं। अरे बहना हमको ये बाबा लगे।
सहेली राय पतरी पतरी बड़ी लंबी, बाको ना रहे पूजा। पूजा बोली कि मेरा अंदाजा, पूजा बोली कि मेरा अंदाजा। ये बाबा ना है मेरो मन जो कह रहे हो हम रानी बने चट्टी के 250 ग्राम हड्डी नाय राजा। दूर से बात करो। मोदी जी का अभियान एक चल रहा है, मालूम है कौन सा? 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी है, बिना मास्क से प्रवेश नहीं है। ये राजा बनने बात कहती सही मेरी प्यारी सखी, मेरी बहना बहना हमको ये बात ठोका तानिया भैया। कछो छिकिया खड़ी दिल में सोचे बड़ी मेरी बहना बहना हमको ये बाबा लगे। अब बची मझली वाली, कान लगी बहना तुम्हें ना मालूम, बाको ना रहे, बाको ना रहे शांति, लेकिन नाम है शांति राय, बड़ी अशांति फैलाने वाली राय। शांति बोली सुनो गुड़िया बहानी, शांति बोली सुनो जिठी बहानी। ये राजा बनने अरे अरे सखियां खड़ी दिल में सोचे बड़ी मेरी बहना बहना हमको ये बाबा लगे। अबे अपनी अपनी सब कहाँ है। अब बची छोटी वाली, बा को नाम रहा है खुशबू। कान लगी बहना तुम पतरी पतरी हो, और इनको हमारा साइज देखो एकदम कतई फिट है। हाँ सही बात है। खुशबू बोली कि मेरा अंदाजा, खुशबू कहती कि मेरा अंदाजा। बुखार से चढ़ती हो कल नाए, मैं रानी बने मेरे राजा। बात कहती सही मेरी प्यारी सखी, मेरी बहना। तुम्हारे कुंडल लेकर परो बहना हमको ये बाबा लगे। तालियां बजाए ना भैया। सखियां खड़ी दिल में सोचे बड़ी मेरी बहना बहना हमको ये बाबा लगे।
लगे। भगवान बुद्ध कहने लगे देवियों तुम पता नहीं क्या बात कर रही हो। अरे मेरा तुमसे निवेदन है, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर पानी नहीं दोगी तो मेरा दम निकल जाएगा। आगे बढ़े और कहने लगे ओ देवियों, ओ देवी मेरे पास आओ, अरे हमें आगे का रास्ता बताओ। ओ देवी बहुत अच्छे। बड़ा प्यासा हूँ पानी पिलाओ, बड़ा प्यासा हूँ पानी पिलाओ, हमें आगे का रास्ता बताओ। आओ देवी मति बिरथा समय को लगाओ, हमें आगे का रास्ता बताओ। ओ देवी जब भगवान बुद्ध ने खुले शब्दों में पानी मांगा तो ये सखियां आपस में चर्चा करने लगे कि बहना ये प्यासे हैं और मानव को पानी पिलाना मानव धर्म होता है, इसलिए बहना पहले इन्हें पानी पिलाओ। अब ये देखिए कि सहेली पानी पिलाने के लिए बढ़ती है भगवान बुद्ध को। कहाँ पानी डाल रही हो ओ अंधी, अरे नकटी पानी का पानी रोक, झटका का देती पानी कहाँ रखती हो, पानी पियाओ तो पानी हाथ तक पहुंचता है। भगवान बुद्ध कहने लगे तो पानी नीचे डाल रही, देख रही मेरी आंखों की तरफ, आंखों में क्या देख रही, जैसे ही आंखें को नाव लो हैवान गगरिया दत्ते कहा लगी हम क्या करें तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी लगती, क्या बोली है, कहने लगी सुनो कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब से चाहत झलक रही, भगवान
बहुत अच्छे, खूब झलकाओ चाह। जब तक तुम चाह झलकाओगे तब तक मेरा दम निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है पानी पिलाना है तो पिला दो, नहीं तो मना कर दो, वो अच्छा है। सहेली कहने लगी पानी के लिए परेशान हो लो, पहले पानी पी लो ताकि बाद में बात करें। पन्ना निकल गया इधर भैया, इन्हें उपदेश देने लगे। समायक संबोधि जी देन लगे उपदेश, पंचशील का यो देवी तुम पालन करो हमेशा। साधु 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 सभ्य सत्ता सुखे हो तो सभ्य हो तो जाके मनो, सभ्य भद्राणी पश्यन्तु मां कंच दुख गमा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। एक बार सभी लोग मिलके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए।